अगर आप इस कहानी के पिछले सभी भागों को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। श्रद्धा और सोनम के निकलने के बाद जो आदमी उनका पीछा कर रहा था उसने माया को फ़ोन लगाया और कहा, मैडम आपका शक गलत था, वो मैडम वो नहीं है जिन्हें आप समझ रहे हैं। ये बोलकर उसने फ़ोन कट कर दिया। दूसरी ओर श्रद्धा और सोनम उसकी माँ के अस्पताल में गए। श्रद्धा ने अपनी माँ को देखा और उनके पास बैठकर उनका हाथ पकड़कर उनसे बातें करने लगी। सोनम वहीं दरवाजे के पास खड़ी उसकी और उसकी माँ की हो रही बातों को सुन रही थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि सिर्फ श्रद्धा की ही बातें सुन रही थी, क्योंकि उसकी माँ तो अभी भी कोमा में थी। सोनम श्रद्धा से कहती है कि वो अभी आ रही है। सोनम वहाँ से निकलकर कैंटीन में चली जाती है क्योंकि उसे अपने और श्रद्धा के लिए कॉफ़ी लेनी थी। जैसे ही वो कॉफ़ी लेकर आ रही थी एक इंसान से टकरा जाती है, जिससे वो काफ़ी उसके ऊपर गिर जाती है। सोनम गुस्से से उस आदमी के पीछे से कॉलर पकड़ती है जो कि उसे धक्का देकर आगे चले जा रहा था। सोनम के कॉलर पकड़ने से वो आदमी रुक जाता है और घूरकर सोनम को देखने लगता है। उस आदमी ने अपने दोनों कानों में हेडफोन लगा रखा था। सोनम गुस्से से उस आदमी को देखती है और कहती है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? कानों में हेडफोन लगाने के साथ साथ आंखों में भी पट्टियां बांध रखी है क्या? एक तो मेरे ऊपर कॉफ़ी गिरा दी और बिना सॉरी बोले चले जा रहे हो। उस आदमी ने सोनम को देखा और कहा, अरे मैडम गलती आपकी ही है, आप ही बिना देखे चली जा रही थी। सोनम उस आदमी को उंगली दिखाकर कुछ कहना ही चाह रही थी कि तभी पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रख देता है। वो देखती है कि पीछे कोई और नहीं बल्कि श्रद्धा है। श्रद्धा उसे देखकर कहती है, तू यहाँ क्या कर रही है और ये तेरे ऊपर कॉफ़ी कैसे गिर गई? सोनम उससे कहती है, इस घन चक्कर की वजह से। ये बोलकर वो सामने वाले लड़के को दिखाने लगती है। उस लड़के को देखकर श्रद्धा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो कहती है, अरे मिस्टर करणवीर आप? जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि करणवीर ही था। करणवीर भी श्रद्धा को देखकर वहाँ पर थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन फिर वो श्रद्धा को देखकर स्माइल करने लगता है और कहता है, मिसेस श्रद्धा ओबराय आप यहाँ? श्रद्धा उसे देखकर स्माइल करती है और कहती है, अगर आप मुझे श्रद्धा कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मुझे मिसेज ओबराय कहलाना अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता? ऐसा क्यों? करणवीर ने पूछा। वो कुछ कहती उसके पहले ही सोनम ने कहा, क्योंकि ये उस आदमी से डिवोर्स लेने वाली है। डिवोर्स की बात सुनकर एक बार के लिए करणवीर शॉक हो जाता है। वो श्रद्धा से पूछता है, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? श्रद्धा उसे कहती है, मेरे कुछ पर्सनल रीज़न है। करणवीर भी उससे कुछ नहीं कहता है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है और सोनम उसकी तरफ बढ़ने लगती है, तो श्रद्धा उसे रोक लेती है और उसे अपने साथ लेकर चली जाती है वहाँ से। उन दोनों के जाने के बाद करणवीर उन दोनों की तरफ देखकर एक डेविल स्माइल करता है, जैसे वो कुछ और ही सोच रहा हो। वो अपने मन में ही कहता है, एक बार तुम मुझसे अलग हो जाओ फिर मैं उस पर बात करके रहूँगा। आखिर उसने भी मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी। मुझे मेरे जीने की, मेरे खुश रहने की सबसे बड़ी वजह उसने मुझसे छीन ली थी। ये बोलकर वो याद करने लगता है कि कैसे वो 7 साल पहले सिद्धार्थ से अपनी बीवी और बच्चे को बचाने की भीख मांग रहा था, लेकिन उसने उसके बीवी और बच्चे को नहीं बचाया, जिसकी वजह से वो अपनी बीवी और अपने बच्चे को खो दिया था। उसके मन में आज भी सिद्धार्थ के लिए गुस्सा भरा हुआ था। उसने खुद से ही कहा, सिद्धार्थ तुमने मुझसे मेरी बीवी को दूर कर दिया। अगर तुमने उस दिन मेरी बीवी को बचा लिया होता तो आज मैं, बच्चा और मेरी बीवी दोनों ही मेरे पास होते, लेकिन तुमने उन्हें नहीं बचाया। इसका बदला मैं तुमसे, तुम्हारी सबसे प्रीसियस तुम्हारी वाइफ को तुमसे दूर कर दूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। 2 दिन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और की नहीं बल्कि माया की थी। 2 दिन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और की नहीं बल्कि माया की थी, जहां वो अपने आप को एक ज्वेलरी डिज़ाइनर पेश करने वाली थी। चारों तरफ उसकी ही चर्चा हो रही थी कि वो कितनी टैलेंटेड है। एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ वो एक ज्वेलरी डिज़ाइनर भी है। ये तो उसका हिडन टैलेंट है। हालांकि उसकी एक्टिंग ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर यह क्वालिटी है। वहाँ पर मौजूद लोगों में जो ज़्यादातर उसके पेड पर्सन थे, जो यहाँ पर उसकी बातों को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे थे। थोड़ी देर बाद कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है और सभी माया से सवाल करने लगते हैं।
इनमें से एक रिपोर्टर ने कहा, मिस माया, हम जानते हैं कि आप एक एक्ट्रेस हैं, लेकिन एक्ट्रेस के साथ साथ आप एक ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं। आपकी डिज़ाइन की हुई ज्वेलरी को हमने अभी तक सिर्फ तारीफ़ों में सुना है। आज आप इसे प्रेजेंट करने वाली हैं। हमने तो ये भी सुना है कि आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों से ऑफ़र आ रहे हैं। क्या बताएंगी कि आपने इसकी क्या कोई अलग से कोर्स किया है? माया बहुत ही एटीट्यूड से जवाब देती है, मैं किसी प्रकार कोई डिज़ाइनिंग कोर्स नहीं किया है, ये मेरा एक हिडन टैलेंट है। मैं हमेशा से ही ज्वेलरी डिज़ाइनिंग करना चाहती थी, लेकिन पैशन का प्रोफेशन में अंतर होता है। मेरा प्रोफेशन एक्टिंग है। एक टाइम में मैं एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन ज्वेलरी डिज़ाइनिंग मेरा पैशन था। आज मैंने अपने पैशन को एक मौका दिया और मेरे पहले ही अटेम्प्ट में देखिए ना, आप सभी को मेरी डिज़ाइन इतनी पसंद आई। ऐसे ही बहुत से रिपोर्टर अलग अलग तरह के सवाल कर रहे थे। उसी हाल में सोनम और श्रद्धा भी बैठी हुई थी। दोनों ने ही माया के एटीट्यूड को देख रही थी। सोनम कहती है, अब जल्दी ही इसके चेहरे से ये नकाब हटने वाला है। मुझे तो इसके चेहरे पर वो वही एक्सप्रेशन देखने में मज़ा आएगा जब इसका सच सामने आएगा। ये बोलकर वो स्माइल करती है। श्रद्धा एकटक उसे देख रही थी और खुद से ही मन में कह रही थी, सिद्धार्थ, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है, जो सिर्फ और सिर्फ सबको धोखा देना जानती है। मैं नहीं जानती कि ये तुमसे प्यार करती है या तुम्हारे साथ भी धोखा कर रही है, लेकिन तुम दोनों एक ही जैसे हो। जैसे ये सबके सामने कुछ और है और अंदर से कुछ और है, वैसे तुम भी हो। तुम सबके सामने कुछ और हो और अंदर से कुछ और हो। तुम्हारे लिए तो इस दिल से बद्दुआ भी नहीं निकलती, क्योंकि तुम्हें कभी इस दिल में मैंने जगह दी थी, लेकिन अब तुम्हें अपने दिल में जगह देने के लिए मुझे सबसे ज़्यादा गलत फील होता है। थोड़ी ही देर में एक बड़ी सी स्क्रीन पर माया की बनाई हुई सारी डिज़ाइन शो होने लगती है। वो सभी डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और यूनिक थी। सभी उसे देखकर बहुत ही इम्प्रेस होते हैं। एक के बाद एक स्लाइड के थ्रू उसकी सारी डिज़ाइन दिखाई जा रही थी। तभी अचानक से कुछ फ़ोटोज स्क्रीन पर शो होने लगती हैं, जिनमें माया और वो आदमी थे जिसे श्रद्धा ने 2 दिन पहले अपने ऑफिस से निकाला था। उस फोटोज में साफ साफ दिख रहा था कि वो आदमी माया को कुछ पेपर्स और एक पेन ड्राइव दे रहा है। उन फोटोज को देखकर माया के चेहरे का रंग उड़ने लगता है। वो आगे बढ़कर उस स्लाइड को बंद करने वाली होती है, लेकिन उसके सामने 2 बॉडीगार्ड आ जाते हैं जो उसे रोक देते हैं। उन फोटोज के बाद एक वीडियो शो होने लगती है, जिसमें उस आदमी और माया की बातें रिकॉर्ड थी, जिसमें साफ साफ पता चल रहा था कि वो सारी डिज़ाइन चोरी की हुई है। उनमें से कोई भी डिज़ाइन माया की बनाई हुई नहीं है। उसने उन डिज़ाइंस को उस आदमी को पैसे देकर ख़रीदा था। ये वीडियो शो होते हुए श्रद्धा और सोनम देख रही थी। दोनों के चेहरे पर ही एक डेविल स्माइल थी। जैसे ही वो वीडियो ख़त्म होती है, सभी के सामने माया का असली चेहरा आ जाता है, जो वो अभी तक अपना हिडन टैलेंट बता रही थी। वो सब एक चोरी की डिज़ाइन थी। वो डिज़ाइन उसने नहीं बनाए थे, बल्कि वो तो सिग्मा जे कंपनी के एक एम्प्लॉई से उसने पैसे देकर खरीदी थी। अब सभी पत्रकार एक के बाद उससे सवाल किए जा रहे थे। उसका चेहरा एकदम गुस्से से दमदमाया हुआ था। तभी उसकी नज़र श्रद्धा और सोनम पर पड़ती है। उसे समझ में आ जाता है कि इन सब के पीछे इन दोनों का हाथ है। वो गुस्से से श्रद्धा की ओर बढ़ती है और फिंगर पॉइंट करके कहती है, ये सब तुमने ही किया है ना। वो कुछ कहती उसके पहले ही एक आदमी उसके पीछे से निकल कर आता है। ये आदमी सिग्मा जे कंपनी का मैनेजर था। श्रद्धा ने उसे आंखों से कुछ इशारा किया और वो आदमी माया के सामने आकर कहता है, ये वीडियो और ये फ़ोटोज़ हमने रिवील की है। मिस माया, आपने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आपने हमारी कंपनी के एक एम्प्लॉई को पैसे देकर हमारी कंपनी के प्रीशियस डिज़ाइन को अपने नाम से प्रेजेंट करने की कोशिश की। हमारी सीईओ ने आपके ऊपर केस किया है। ये कहकर वो उसके सामने कुछ पेपर्स रख देता है और कहता है, आप अब हमें कोर्ट में मिलिएगा। तभी एक रिपोर्टर उसके सामने आता है और कहता है, मैडम, हम सभी जानते हैं जिन पर आप पॉइंट कर रही हैं वो मिस्टर सिद्धार्थ ओबराय की वाइफ हैं, और सुनने में ये भी आया है कि आप मिस्टर सिद्धार्थ ओबराय की मिस्ट्रेस हैं। आपके और उनके अफेयर के चर्चे पूरी जगह पर फैले हुए हैं। आप अपनी गलतियों का ठीकरा उनके वाइफ पर नहीं डाल सकती हैं। क्या ये सब आपकी सोची समझी चाल है? माया गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में उन सभी रिपोर्टर्स पर चिल्लाने लगती है। उसे इस तरह पागलों की तरह चिल्लाते देखकर श्रद्धा और सोनम को बहुत ही खुशी मिलती है।
वो दोनों उसे एक स्माइल करते हुए दिखती हैं और एक दूसरे को हाई फाई देकर वहाँ से निकल जाती हैं। श्रद्धा इस समय सोनम के ही घर पर रह रही थी। वो दोनों बैठकर कॉफ़ी और स्नैक्स खा रहे थे और टीवी पर माया की न्यूज़ देख रहे थे। सोनम ने श्रद्धा को देखा और कहा, श्रद्धा, तुझे नहीं लगता कि तुझे माया का सच सिद्धार्थ को बताना चाहिए था? क्या पता वो उसे छोड़ दे और तेरे पास वापस आ जाए। उसकी बात पर श्रद्धा ने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। उसकी मर्जी है, वो अपनी मर्जी से मुझे छोड़ उसके पास गया है। अपनी मर्जी से उसने मुझे धोखा दिया है, लेकिन आज तक वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है। सारी दुनिया जानती है, मैं खुद जानती हूँ कि उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। उसके बाद भी वो इन बातों को एक्सेप्ट नहीं करता है और उसने जो मेरे साथ किया उसके बाद तो मैं उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली हूँ। सोनम श्रद्धा की ओर देखती है और कहती है, ना जाने क्यों श्रद्धा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सब के पीछे सिद्धार्थ नहीं था, कोई और ही था। तू ही बता, सिद्धार्थ इतने सालों से तेरे साथ रहा है। तभी श्रद्धा बीच में ही कहती है, मेरे साथ नहीं रहा है, सिर्फ उस घर में रहा है। हम दोनों कभी साथ थे ही नहीं। इन 3 सालों की शादी में हम दोनों के बीच में 3 मिनट भी एक साथ नहीं बीते हैं। हम दोनों एक ही बेड पर सोते थे, लेकिन कभी भी हम करीब नहीं हैं। वो हमेशा ही मुझसे दूर रहता था। पहले मुझे समझ में नहीं आता था। मुझे लगता था कि शायद दादाजी ने उसकी मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी करने को उसे कहा होगा, लेकिन मुझे दादाजी से पता चला कि उसकी भी मर्जी इसमें शामिल थी। उसने भी बिना किसी नानुकुर के हाँ कर दी थी शादी को। पहले मैं समझती थी कि हो सकता है कि सिद्धार्थ अपने बिजनेस और दादाजी के चलते इतना स्ट्रेस में रहता होगा। जब मुझे उसके माया के अफेयर्स की खबरें मिलने लगी तो भी मैंने उससे पूछा तो उसने इतना ही कहा कि ये सिर्फ अफवाह है। उसके और माया के बीच में कुछ नहीं है। माया सिर्फ उसकी एक फ्रेंड है जिसकी वो हेल्प कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। माया कैसी है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। वो सिद्धार्थ के साथ लॉयल है या नहीं मुझे इससे भी कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब था सिद्धार्थ से, लेकिन वो मेरे साथ लॉयल नहीं था। इसलिए अब मैं उसे अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं चाहूँगी। मैं अपनी ज़िंदगी में मुँह बांध करना चाहती हूँ। उसकी बात पर सोनम कहती है, मतलब तू किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने वाली है? श्रद्धा उसकी ओर देखकर, ना मैं किसी को लाने वाली हूँ और ना ही लाऊंगी। अब मैं अपनी ज़िंदगी में किसी को भी नहीं लाने वाली हूँ। मैं अपने अकेले ही काटने वाली हूँ। मेरे पास अपना बिजनेस है, अपनी ज़िंदगी है। मैं अब प्यार जैसे शब्दों पर कोई भरोसा नहीं कर सकती और ना ही शादी पर। सोनम श्रद्धा को देखकर उसे समझाना चाहती थी, लेकिन फिर वो चुप हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि श्रद्धा अभी कुछ भी समझ नहीं सकती है। वहीं दूसरी ओर माया अपने घर में गुस्से से इधर उधर घूम रही थी। वो बार बार सिद्धार्थ का फ़ोन ट्राई कर रही थी, लेकिन उसका फ़ोन आउट ऑफ कवरेज बता रहा था। वो फ्रस्ट्रेट होकर उसने गुस्से में फ़ोन को पटक दिया और अपने बालों को नोचने लगी। उसने गुस्से से कहा, श्रद्धा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसके लिए मैं तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगी कि तुम जिंदगी भर पछताओगी। मैंने तुमको सिद्धार्थ से अलग नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी माया नहीं। एक दिन मैं तुम्हें तुम्हारे घुटनों पर लेकर आऊँगी और तुम्हें बर्बाद करने में मेरा सबसे बड़ा साथ मुझे सिद्धार्थ देगा। ये बोलकर वो पागलों की तरह हंसने लगती है। अगर कोई देखता तो उसे पागल ही समझता। ऐसे ही 1.5 महीने बीत जाते हैं। 1.5 महीने बाद सिद्धार्थ जब वापस आता है तो माया उससे पहले जाकर मिलती है और उसे बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। सिद्धार्थ माया पर बहुत गुस्सा होता है कि आखिर उसने ये सब क्यों किया। वो उसके एक्टिंग करियर को सुधारने की इतनी कोशिश कर रहा है, लेकिन वो क्यों ऐसी हरकतें कर रही है। उसे क्या ज़रूरत थी ज्वेलरी डिज़ाइन को चोरी करने की। सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा गुस्से में था, लेकिन माया ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके अपनी बातों के लिए मना लिया। अगली सुबह जब श्रद्धा सोकर उठी तो उसने टीवी ऑन किया, लेकिन सामने चल रही न्यूज़ को देखकर उसकी मुट्ठियां गुस्से से कस गई, क्योंकि न्यूज़ में सिद्धार्थ ने माया के ऊपर जितने भी इल्ज़ाम लगे थे उन सभी को क्लियर चिट दे दिया था। उसने उस आदमी को जिससे उसने वो डिज़ाइन खरीदी थी उसको पैसे देकर माया की तरफ कर दिया था और उसने ये बयान दिया था कि इसमें माया की कोई भी गलती नहीं है। उसने ही माया को फंसाने के लिए ये सब किया था। श्रद्धा को ये न्यूज़ देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अब सिद्धार्थ या माया के मैटर में कुछ भी नहीं कहना चाहती थी। वो देखती है कि उसके फ़ोन पर सिद्धार्थ का कॉल आ रहा है। वो पहले तो कॉल नहीं उठाती है, लेकिन जब सिद्धार्थ बार बार कॉल करने लगता है तो वो उठा लेती है। जहाँ सिद्धार्थ कहता है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ आज ही।
श्रद्धा उसे मना करती है तो सिद्धार्थ कहता है, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ श्रद्धा, और ये मत भूलो कि तुम अभी भी मेरी वाइफ हो। श्रद्धा कहती है, ठीक है, लोकेशन शेयर कर देना। उसके बाद वो फ़ोन कट कर देती है। लगभग 2 घंटे बाद श्रद्धा एक होटल के सामने अपनी कार रोकती है और उसके अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो एक प्राइवेट कमरे में जाती है। वहाँ जाकर देखती है तो सिद्धार्थ वहाँ के सोफे पर बैठा हुआ उसी का इंतज़ार कर रहा था। सिद्धार्थ उसे देखकर स्माइल करता है और उसके पास आकर उसे हग करने जाता है, लेकिन श्रद्धा अपना हाथ आगे करके कहती है, इन सब फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिद्धार्थ देखता है और कहता है, तुम्हें ये फॉर्मेलिटी लगती है? श्रद्धा एक टेढ़ी स्माइल देती है और कहती है, जब हमारे बीच सब कुछ ठीक था। फिर रुक कर, हमारे बीच कभी कुछ ठीक था ही नहीं, लेकिन हाँ, हमारे बीच एक नाम का रिश्ता ही था। तब तो तुमने कभी ये सब फॉर्मेलिटी नहीं निभाई। अब जब हमारे बीच ये रिश्ता नहीं है तो ये सब करने की क्या ज़रूरत है? सिद्धार्थ उससे कहता है, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? श्रद्धा उसे देखती है और कहती है, मुझे जो समझना है, जैसा समझना है, मैं समझ चुकी हूँ। अब मुझे कुछ और नहीं समझना। तुम बस साफ साफ ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सिद्धार्थ उसे देखता है। वो कहता है, क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? श्रद्धा जाकर वहाँ के सोफे पर बैठ जाती है। उसके सामने वाले सिंगल सोफे पर सिद्धार्थ भी बैठ जाता है। वो श्रद्धा को देखता है और कहता है, तुम क्या खाओगी? श्रद्धा उसकी ओर देखते ही रहती है। मैं यहाँ तुम्हारे साथ लंच करने नहीं आई हूँ। तुम अपनी बात बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? सिद्धार्थ उसकी ओर देखता है और कहता है, मैं कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ ना, खा लो, इसी बहाने हम कुछ टाइम साथ में स्पेंड कर लेंगे। उसकी बात पर श्रद्धा कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा ये सारा टाइम अपनी माया के साथ स्पेंड करना चाहिए, मेरे साथ नहीं? हमारा रिश्ता बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाला है। सिद्धार्थ उसकी बात सुनकर गुस्से से कहता है, तुम क्यों बार बार माया को बीच में लेकर आती हो, और ये डिवोर्स का ख्याल तुम अपने दिमाग से निकाल क्यों नहीं देती? श्रद्धा उसकी ओर देखती है और कहती है, हमारी शादी में कुछ बचा ही नहीं है, तो अच्छा है कि हम डिवोर्स लेकर एक दूसरे की ज़िंदगी से चले जाएं, ताकि तुम अपनी माया के साथ अपनी ज़िंदगी जी सको और मैं अपनी ज़िंदगी खुलकर जी सकूं, जहां पर मुझे तुम्हारे नाम की कोई पहचान ना हो। सिद्धार्थ श्रद्धा का हाथ आगे बढ़कर पकड़ता है, लेकिन श्रद्धा अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती है, अच्छा होगा, तुम अपनी बात कहो। सिद्धार्थ उसे देखकर कहता है, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम डिवोर्स की बात को भूल जाओ और वापस आ जाओ, हम एक नई शुरुआत करेंगे। सिद्धार्थ की ओर श्रद्धा देखकर कहती है, लेकिन इसके लिए बहुत देर हो चुकी है, अब मैं कभी पीछे नहीं देखने वाली हूँ। मैं डाइवोर्स फाइल कर दिया है, जल्द से जल्द तुम भी साइन कर दो। ये बोलकर वो जाने लगती है। तभी सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़ लेता है। श्रद्धा अपना हाथ छुड़ाने लगती है, लेकिन सिद्धार्थ उसे खींचकर खुद से गले लगा लेता है और श्रद्धा कुछ समझ पाए उसके पहले ही सिद्धार्थ उसे किस करने लगता है। श्रद्धा खुद को सिद्धार्थ के पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिद्धार्थ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो खुद को नहीं छुड़ा पाती है। थोड़ी देर बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो भी उस किस में इन्वॉल्व हो जाती है। ये शायद उन दोनों की पहली किस थी। इतने साल के रिलेशन में पहली बार दोनों इतने करीब हुए थे। ये पहली बार था जब सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर श्रद्धा से अपना प्यार दिखाया हो, उसको किस किया हो, और श्रद्धा भले ही वो उससे कितना भी नाराज़ हो, कितना भी गुस्सा हो, लेकिन प्यार तो वो उसे बहुत करती थी। और आज सिद्धार्थ का ये कदम उसके दिल में बसे गुस्से और नफ़रत को पिघलाने का काम कर रहा था। वो दोनों अपने में खोए हुए ही थे कि तभी कुछ गिरने की आवाज़ आती है, जिससे दोनों अलग हो जाते हैं। श्रद्धा की नज़र जब सामने की ओर पड़ती है तो उसकी आंखों में अभी थोड़ी देर पहले सिद्धार्थ के लिए जो नमी आ रही थी वो गुस्से में बदल जाती है और सिद्धार्थ वहां खड़े शख्स को देखकर चौंक जाता है। सिद्धार्थ अभी भी हैरानी से सामने खड़ी माया को देख रहा था। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि माया यहाँ क्या कर रही है, लेकिन श्रद्धा का गुस्सा अब हाई लेवल पर पहुँच चुका था। उसने सिद्धार्थ को धक्का देकर खुद से दूर किया और उंगली पॉइंट करते हुए कहा, आइंदा से मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। मुझे नहीं पता कि तुमने मुझे यहाँ किस मकसद से बुलाया था, लेकिन अगर तुम्हारा मकसद तुम्हारी गर्लफ्रेंड से रिलेटेड था तो मुझे इस बारे में कोई भी बात करने का कोई शौक़ नहीं है। ये बोलकर वो अपना पर्स लेती है और वहाँ से जाने लगती है। सिद्धार्थ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनती है। सिद्धार्थ उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी माया उसका हाथ पकड़ लेती है।
सिद्धार्थ माया की ओर मुड़ता है और गुस्से से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माया इनोसेंट सा फेस बना लेती है जैसे उसकी कोई गलती ही नहीं है। वो कहती है, सिद्धार्थ मुझे तुमसे मिलना है। तो वो मुझे पता चला कि तुम यहाँ हो, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। मैंने तुम्हें कितने कॉल किए, कितने मैसेज करके तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं दिया। तुम्हें पता भी है इन दिनों मेरे साथ क्या हो गया, मैं कितनी प्रॉब्लम में थी। सिद्धार्थ ने माया का हाथ झटक दिया और कहा, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है वो मैं बाद में सॉल्व कर दूंगा, अभी मुझे श्रद्धा के पास जाना है। ये कहकर वो उसका हाथ झटक कर वहाँ से चला जाता है और माया गुस्से से उसे घूरती रह जाती है। दूसरी ओर श्रद्धा अपना कार ड्राइव किए जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। आज पहली बार था कि सिद्धार्थ उसके करीब आया था, पहली बार उसके होठों को किस किया था, उसे अपने प्यार का एहसास दिलाया था। लेकिन वो सिर्फ एक धोखा था। ये याद करके ही श्रद्धा की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वो तेजी से अपने कार ड्राइव कर रही थी। सिद्धार्थ ही उसके पीछे ही आ रहा था, लेकिन उसकी कार उसे कहीं नहीं मिलती है। श्रद्धा ड्राइव करते हुए अपने पुराने घर चली जाती है, वो घर जहाँ श्रद्धा और उसकी माँ अकेले टाइम स्पेंड करती थी। इस घर के बारे में किसी को भी नहीं पता था, यहाँ तक कि सोनम या श्रद्धा के सौतेले पिता को भी नहीं। श्रद्धा जल्दी से कार से उतरती है और उस घर में चली जाती है। वो जल्दी से एक कमरे में जाती है। वो कमरा देखकर लग रहा था कि वहाँ श्रद्धा और उसकी माँ का है। उसमें चारों तरफ खिलौने रखे हुए थे और उसकी और उसकी माँ की फ़ोटोज़ लगी हुई थी। श्रद्धा बेड पर जाती है और एक टेड्डी को पकड़कर ज़ोर से हग कर लेती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। वो बस एक ही बात कह रही थी, प्लीज़ माँ वापस आ जाओ, अब मुझसे नहीं बर्दाश्त होता, मुझे आपकी ज़रूरत है, आपकी श्रद्धा को आपकी ज़रूरत है माँ, प्लीज़ वापस आ जाओ। श्रद्धा काफ़ी देर तक रोती रहती है। रोते रोते कब उसे नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ एकदम परेशान हो जाता है। उसे श्रद्धा कहीं नहीं मिल रही थी। उसने सोनम के घर भी पता किया, लेकिन वहाँ भी उसे निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि उस घर के वॉचमैन ने बताया कि सोनम कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गई है और श्रद्धा मैडम अभी तक वापस नहीं आई हैं। सिद्धार्थ पूरे दिन भर श्रद्धा को ढूंढता रहा और अंत में वो हार मानकर अपने घर आ जाता है। वो थके हुए कदमों से घर आता है तो उसे अपने घर के हाल में माया बैठी हुई दिखाई देती है। माया को देखकर सिद्धार्थ का पारा हाई हो जाता है। माया उठकर सिद्धार्थ के पास आती है और कुछ कहने ही वाली होती है कि सिद्धार्थ गुस्से में उसे उंगली दिखाकर कहता है, अभी के अभी मेरे घर से चली जाओ। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि तुम इस घर में नहीं आ सकती। ये घर सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा का है, वहाँ पर इसके अलावा कोई नहीं आ सकता। माया अपने आंखों में आंसू लिए सिद्धार्थ से कहती है, सिद्धार्थ प्लीज़, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। लेकिन सिद्धार्थ उसकी एक नहीं सुनता और अपने कमरे में चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। माया गुस्से का घूंट पीकर वहाँ से चली जाती है। एक गार्डन जो चारों तरफ हरियाली से भरा हुआ है, वहाँ चारों तरफ ऐसा माहौल है जहाँ जैसे वहाँ पर बादल उड़ रहे हों। उसी एक बादल पर श्रद्धा अपनी माँ की गोद में सर रखे लेटी हुई थी। उसकी माँ उसके सर पर धीरे धीरे हाथ फेर रही थी। श्रद्धा को देखकर ही समझ में आ रहा था कि वो इस समय कितने सुकून में है। अचानक से चारों तरफ अंधेरा छाने लगता है। श्रद्धा भी जल्दी से उठ जाती है और वो अपनी माँ की तरफ देखती है। उसकी माँ की आंखों में आंसू होते हैं। श्रद्धा अपनी माँ से कहती है, माँ क्या हुआ, माँ आप रो क्यों रही हो? उसकी माँ बस एक ही शब्द कहती है, अपना ख्याल रखना बेटा। ये कहकर वो धुंध बनकर वहाँ से उड़ जाती है। श्रद्धा जोर से चिल्लाती है, माँ। इसी के साथ श्रद्धा चौंक कर उड़ जाती है। इस समय वो पूरी तरह पसीने से भीगी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो बिस्तर पर बैठ जाती है और उस टेडी बियर को अपनी बाहों में भरकर फिर से रोने लगती है। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं। श्रद्धा को इस समय सिद्धार्थ बहुत ही ज़्यादा ढूंढ रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ है। वो अपने ऑफिस में परेशान बैठा हुआ था, तभी उसके फ़ोन पर कॉल आता है। वो कॉल उठाता है तो सामने से कृति के डॉक्टर ने कहा, सर हमें कृति मैडम के ऑपरेशन में अब ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, उसके लिए जल्द से जल्द ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। सिद्धार्थ हाँ में जवाब देता है और कहता है, मैं जल्द ही आता हूँ। ये बोलकर वो फ़ोन कट करता है और माया को फ़ोन लगा देता है।
माया तो जैसे इसी के इंतज़ार में थी। सिद्धार्थ ने उसे फ़ोन करके अपने ऑफिस बुलाया। माया जल्दी से रेडी होती है और लगभग 20 मिनट में ही सिद्धार्थ के ऑफिस पहुंच जाती है। सिद्धार्थ उसे कुछ बात कहता है, उसके पहले ही माया अपनी शिकायत लेकर बैठ जाती है कि कैसे उसके साथ फ्रॉड हुआ, कैसे क्या हुआ। प्लीज़ वो उसकी हेल्प करे, उसका करियर डूब जाएगा। सिद्धार्थ के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने हाँ में सिर हिला दिया। माया वहाँ एक जहरीली स्माइल के साथ चली जाती है। जाते समय उसने अपने मोबाइल से कुछ मैसेज श्रद्धा के मोबाइल पर किया। दूसरी ओर श्रद्धा ने जब अपने फ़ोन पर उन मैसेज को देखा तो उसने खुद से ही कहा, तुमसे मुझे और कोई उम्मीद भी नहीं है सिद्धार्थ। बोलकर उसने अपना फ़ोन रखा और कार लेकर वापस सोनम के घर चली आई। जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करती है, उसे सोनम हाल में मिली न्यूज़ देखती हुई। सोनम के चेहरे के भाव गुस्से वाले थे। श्रद्धा को समझ में नहीं आता है, लेकिन तभी उसके कानों में न्यूज़ चल रही थी। उसकी आवाज़ आती है। उस न्यूज़ को सुनकर श्रद्धा के गुस्से का पारा हाई हो जाता है। उसने गुस्से में अपना हाथ दीवार पर मारा और कहा, तुमने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया सिद्धार्थ, बिल्कुल भी नहीं। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।